सोचिए, सुख चयन इंसानियत ने जो सबसे बड़ा और धूर्त कैद खाना बनाया है, जिसे आप स्थिरता कहते हैं, वो शायद एक खूबसूरत जाल है। रोजमर्रा की जिंदगी की आरामदायक कुर्सी, भविष्य के बारे में सुकून भरा ख्याल, सुरक्षित दायरे की वो मुस्कान जो दिखावटी है, ये सब जबकि आपके सपने पोषण के अभाव में मुरझा रहे हैं। क्या सच में आपको लगता है कि किस्मत खराब है या भाग्य ने आपको दूसरों की तरह साथ नहीं दिया? एक बात जो आपको बेचैन कर सकती है, और इसीलिए शायद ये एकमात्र सच है जो आपको आजाद करेगा। आप ठीक वही हैं जहां आपने खुद को रखा है। हाँ, इसमें आपके रोज के जीवन का हर पहलू शामिल है, खासकर वो मौन निराशाएं जिन्हें आप आईने में खुद को देखते वक्त नजरअंदाज करते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान स्थिर रहने के लिए पैदा नहीं होता। किसी भी इंसान के दिमाग में सीमाओं को सच मानकर स्वीकार करने की फितरत नहीं होती। लेकिन इस विकास को क्या रोकता है? जवाब है सुख चयन। सुख चैन मुलायम होता है, आरामदायक होता है, सुहावना होता है, लेकिन धोखेबाज भी। और हो सकता है आपको पता भी ना हो, आप इसके झूठे वादों में बहते आ रहे हैं। आलस्य को सही ठहराना आसान है, समय सही नहीं है, ज्यादा समय मिलेगा तो, बजट सही होगा तो कहकर। लेकिन ईमानदारी से वो सही समय कई बार आ चुका है और आप वहीं के वहीं हैं। जिसे आप स्थिर जीवन कहते हैं, वो मात्र एक छलावा है। जाग जाइए, रोजमर्रा के काम कीजिए, घर लौटिए, सोफे पर बैठिए और खुद को भटकाइए, उम्मीद करते हुए कि कुछ बाहरी चीज आपके अंदर का बदलाव ला देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी सोचने से नहीं, सामना करने से बदलती है। आपको अपने सुख चैन से टकराना होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, आगे का रास्ता कैसे पहचाने? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, असुविधा का रास्ता चुनिए। हाँ, वो चीज जो आपको दबाती है, जो आपको उत्पादक चिंता देती है, काम करने से पहले पेट में वो घबराहट, यही असली दिशा है। असुविधा आपकी कंपास है, बाधा नहीं। जिससे आपको डर लगता है, शायद आपको वहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सिर्फ प्रेरणादायक बातें लग रही हैं, तो इतिहास के उन महान लोगों को देखिए। युवा थियोडोर रूजवेल्ट नाजुक अस्थमा से पीड़ित थे और कई लोग उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर मानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? हर सीमा से लड़े, कठिन खेलों में हिस्सा लिया, घुड़सवारी की, मुक्केबाजी की, शिकार किया, पहाड़ चढ़े। तुरंत सुख के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ था कि शारीरिक असुविधा उन्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जन्म से मजबूत थे। वो मजबूत इसलिए बने क्योंकि उन्होंने खुद को मजबूत बनाना चुना। अब अपने जीवन को देखिए, आपका आंतरिक रूजवेल्ट कहाँ है? आप अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं या उन्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपनी आदतों के पीछे छिपे हुए हैं या रोज अपनी सोच को तोड़ रहे हैं? देखिए, जो सपने आप संजोते हैं, और मुझे पता है कि आपके पास हैं, हमेशा आपके सुख चैन के दायरे से बाहर होते हैं। हमेशा। आप उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप उन दिनचर्याओं में लगे रहें जो मेहनत की मांग नहीं करती, जो आपकी हिम्मत को चुनौती नहीं देती। वो कठिन बातचीत जिससे आप बचते हैं, वो कोर्स जो आप कभी शुरू नहीं करते, वो माफी मांगना जो आप कभी नहीं करते, वो काम जो आप हमेशा टालते हैं, ये सब मौके हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं शॉर्टकट ढूंढने में और अपने डर को अपने लिए फैसला लेने दे रहे हैं। और यहां मुझे साफ कहना होगा, सुख चयन आरामदायक है, लेकिन कायर भी। ये आपको एक झूठी सुरक्षा की भावना के साथ एक ही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। लेकिन सुरक्षा खुशी का पर्याय नहीं है। आप सुरक्षित हैं, हाँ, लेकिन दुखी, और आप इससे सहमत हो गए हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी चक्र में घूम रही है? ये सिर्फ एहसास नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नए रास्ते नहीं चुनते। और क्यों? क्योंकि नए रास्तों के लिए असुविधा चाहिए, अज्ञात का सामना करना चाहिए। आपको वो जिंदगी छोड़नी होगी जो जैसे आप हमेशा शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। और कितनी विडंबना है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के बजाय शिकायत करना पसंद करते हैं, क्योंकि शिकायत करना आरामदायक है, बदलना नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में छुटकारा चाहते हैं तो आपको ठंडे पानी में गोता लगाने वाले की तरह असुविधा में खुद को ढालना होगा, तेजी से, बिना हिचकिचाए।
धीरे धीरे ठंडे पानी में नहीं जा सकते, आप जम जाएंगे। पूरा गोता लगाना होगा, और ये गोता है अपनी खुद की महानता के अज्ञात में। आने वाले दिनों में इसे आजमाइए, जानबूझकर कुछ ऐसा चुनिए जो आपको परेशान करे और कर दिखाइए, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। जल्दी उठिए, जो कहना है वो कहिए। जहां पहले गुस्सा आता था वहां चुप रहिए। कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, भले ही पता ना हो कि होगा या नहीं। ये कीजिए और देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आता है। आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ जागने लगेगा। दर्द होगा, लेकिन ये लायक होगा, क्योंकि पश्चातावे के दर्द के विपरीत बढ़ने का दर्द आपको उस शख्सियत के करीब ले जाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। सुख चैन को चुनौती देना कोई खास काम नहीं है, ये रोज का फैसला है। एक ऐसा फैसला जो कम लोग करते हैं, और इसीलिए जो करते हैं वो खास बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं जबकि कुछ सालों तक एक ही जगह रुके रहते हैं? जान लीजिए, ये किस्मत नहीं है, ये जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये फैसला है। स्थायी आजादी पाने के लिए क्षणिक दर्द को झेलने का फैसला, सोफे के आराम को छोड़कर विकास के युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला। क्या आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपको मन करेगा, या एक बार के लिए समझेंगे कि इच्छा परिणाम है, शर्त नहीं? असुविधा आपका सबसे वफादार गुरु है, और वो आपका इंतजार कर रहा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दर्द से बचने की कोशिश में बिता देते हैं। वे इससे ऐसे बचते हैं जैसे ये एक भूखा राक्षस है जो उन्हें जिंदा निगल जाएगा। वे रणनीतियां बनाते हैं, अपने आप को भटकाते हैं, बहाने बनाते हैं। वे शॉर्टकट, आसान तरीके, सुख चैन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दर्द से भागकर वे अपनी ताकत से भाग रहे हैं। वे वो शक्ति छोड़ रहे हैं जो उनके पास हो सकती थी। दर्द आपकी कहानी का विरोधी नहीं है, ये लोहार है, मूर्तिकार है। वो खामोश रसायनज है जो कच्चे पदार्थ को आकार देता है, कमजोरी को ताकत, डर को दृढ़ता में बदलता है। इस दुनिया में जो भी चीज आप सराहते हैं वो दर्द में तराशी गई है, यहां तक कि आप भी, भले ही आपको ये याद न हो। मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, कभी नहीं। जब मैंने अपने बेटे ब्लेयर को खोया जो बहरा पैदा हुआ था, उसके असर से मैं स्तब्ध हो गया था। सालों तक मुझे अपने ही खून को देखकर दर्द हुआ। मुझे सवाल उठता था कि क्या वो कभी मेरी आवाज सुनेगा। लेकिन इस दर्द ने मुझे इंसानी दिमाग की गहराई में जाने पर मजबूर किया, विश्वास, सोच, आस्था की शक्ति को तलाशने पर मजबूर किया। और इसी कसौटी में वो विचार पैदा हुआ जिसने मेरी सारी रचनाओं को बनाए रखा। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे कर सकता है। ब्लेयर ने सुनना सीखा, और अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, तो शायद आपको ये समझ नहीं आया कि जब दर्द को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तब क्या मुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आंखों में चमक बनी रहती है बड़े नुकसान के बाद भी, और कुछ छोटी सी निराशा में ही टूट जाते हैं? ऐसा नहीं है कि कुछ को किस्मत अच्छी है और कुछ को नहीं। ऐसा है कि कुछ ने दर्द को प्रक्रिया का हिस्सा मान लिया और कुछ ने नहीं। देखिए, एक योद्धा का शरीर शांति में नहीं बनता, ये बनता है मेहनत, पसीने, उस तनाव में जो तंतुओं को तोड़ता है और फिर उन्हें और मजबूत बनाता है। ये शारीरिक क्रिया है, ये प्रकृति है, और आत्मा इससे अलग नहीं है। हर निराशा, हर नुकसान, हर असफलता एक तरह की आध्यात्मिक खिंचाव है। दर्द होता है, लेकिन आपको उससे आगे बढ़ाता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पीड़ा से डर लगता है? सबको लगता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जिसे आप पीड़ा कहते हैं वो सिर्फ एक अस्थायी कीमत है जिसका भुगतान आप हमेशा के लिए रहने वाली ताकत के लिए करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिन्होंने इतिहास रचा है वे तभी चमके जब उन्होंने सबसे काले समय में हार नहीं मानी। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन को लीजिए। पहला बल्ब जलाने से पहले हजारों असफल प्रयास, हर असफलता में वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि बार बार होने वाले दर्द एक सीढ़ी है, बाधा नहीं। या अब्राहम लिंकन को लीजिए, राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार हारे, कई निजी दुख, अपनी मंगेतर, बच्चों का नुकसान, दिवालियापन।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और दर्द के बावजूद नहीं, उन्होंने दर्द के सहारे हिम्मत नहीं हारी। आपने भी ये महसूस किया होगा, है ना? पेट में वो चोट जब कोई योजना नाकाम हो जाती है, वो अकेलापन जब लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, वो निराशा जब सब ठीक हो रहा होता है सिवाय आपके। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अंत नहीं है, ये आपके पुनर्जन्म की शुरुआत है। लोग कहते हैं कि वे मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं झेलना चाहते जो उन्हें मजबूत बनने के लिए मजबूर करे। वे ज्ञान चाहते हैं, लेकिन वे परखे जाना नहीं चाहते। वे विश्वास चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक हो। लेकिन सच्चाई साफ है, आप वहां नहीं बनेंगे जहां आपको सुख चैन है। आप वहां बनेंगे जहां आपको चोट लगी है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दर्द बताता है, ये सतही चीजों को हटाता है, ये नकाब उतारता है। जब आपको दर्द होता है, आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, और इससे भी ज्यादा आप कौन बन सकते हैं। दर्द आपको उस पर गौर करने पर मजबूर करता है जिस पर आप कभी गौर नहीं करना चाहते थे, और इस गहन चिंतन में आप बदलना शुरू करते हैं। आपको आसानी की भीख मांगना बंद करना होगा। ये परिपक्वता नहीं है। जो इंसान आसानी चाहता है वो कमजोरी चाहता है। हाँ, प्रार्थना कीजिए, लेकिन ज्यादा सहन शक्ति के लिए, इंतजार में धैर्य रखने के लिए, संगीन परिस्थिति में भी स्पष्टता रखने के लिए, क्योंकि दर्द की ताकत तब तक आप पर है जब तक आप उसका विरोध करते हैं। जब आप उसे अपना लेते हैं, वो बदल जाता है, वो झुक जाता है, वो आपकी सेवा करता है। और जब ये होगा, जब आप दर्द को गुरु के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देंगे, कुछ बदल जाता है। आप खुद को पीड़ित महसूस करना छोड़ देते हैं। आपको समझ आने लगता है कि आपके शरीर या आत्मा पर हर निशान इस बात का प्रमाण है कि आप बच गए। इससे भी ज्यादा इस बात का प्रमाण है कि आप बन रहे हैं। आसान जिंदगी ढूंढना छोड़ दीजिए। ऐसी जिंदगी नहीं होती, लेकिन एक सार्थक जिंदगी होती है, और ये सोफे पर नहीं, युद्ध के मैदान में मिलती है। जिस दर्द से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको ढालने की कोशिश कर रहा है। ये आपको नष्ट करने नहीं आया है, ये आपको बताने आया है। और जब आप इसे आपको बदलने देंगे, तो आपको ऐसी ताकत मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। शायद आपको लगे कि आप गहरे गड्ढे में हैं, लेकिन गहरे गड्ढे में गहरी जड़ें जमाने की सबसे अच्छी जगह होती है। यहीं से आपकी असली ताकत की नींव बनती है। आप अभी भी चुन सकते हैं, भागकर टूटे रहना या सहन करके अटूट बनना। और फैसला हमेशा की तरह आपके हाथ में है। आप कहते हैं कि आप जीतना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप आजादी, समृद्धि, सम्मान चाहते हैं। लेकिन मुझे एक साधारण और शायद दर्दनाक सवाल पूछने दीजिए। इस इच्छा के नाम पर आपने क्या कुर्बान किया है? वो सच्चाई जिसे कम लोग देखना चाहते हैं, वो ये है कि हर सपने की एक कीमत होती है। हर लक्ष्य, हर उद्देश्य, अपने आप का हर मजबूत और ऊंचा रूप बदले में कुछ मांगता है, और इसका नाम है बलिदान। लेकिन ज्यादातर लोग बिना कीमत के परिणाम चाहते हैं, बिना बोए कटाई चाहते हैं, बिना मैदान में लड़े हुए ट्रॉफी चाहते हैं। लेकिन त्याग के बिना जीत नहीं होती, कभी नहीं हुई, न कभी होगी। लोग सफलता की कहानियों से, प्रेरणादायक भाषणों से, उपलब्धियों की तस्वीरों से मोहित होते हैं, लेकिन ये जानकर पीछे हट जाते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे थकान है, अकेलापन है, अनुशासन है, क्षणिक सुखों के लिए कई नहीं कहना है। क्योंकि चमक की तालियां बजाना आसान है, प्रक्रिया की खामोशी सहना मुश्किल है। बुकर टी वॉशिंगटन का नाम आज कम लोग उतनी गहराई से जानते हैं जितना वे जानते हैं। उनका जन्म गुलाम के रूप में हुआ था। वे अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते थे, जैसे कई लोगों ने किया था। अन्याय की बेड़ियों के सामने समर्पण कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पढ़ाई करने का फैसला किया। स्कूल जाने के लिए किलोमीटरों पैदल चले, पढ़ने की अनुमति के बदले में क्लासरूम साफ करते थे। उन्हें नजरअंदाज किया गया, उन्हें तुच्छ समझा गया, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि वे समझते थे कि भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जो मांगा जाए, ये कुछ ऐसा है जो हासिल किया जाए। और उन्होंने हासिल किया। मेहनत का हर मिनट, इज्जत का हर टुकड़ा,
पसीने की हर बूंद जो जमीन पर गिरी, उनके बलिदान ने लाखों लोगों के लिए रास्ता बनाया। और अब मैं पूछता हूं, आप क्या देने को तैयार हैं? आप अपने दिन के कितने घंटे उस काम में लगाते हैं जिसे आप अपना उद्देश्य कहते हैं? आप कितनी बार खुद को भटकाने के बजाय निर्माण करते हैं? आप कितनी बार अपनी जिंदगी को देखकर कहते हैं, आज मैं वो कीमत चुकाता हूं जो दूसरे चुकाने को तैयार नहीं है? आप सामान्य दिनचर्या से असाधारण परिणाम नहीं चाहते। अगर आप सबकी तरह काम करते हैं तो अलग नहीं रह सकते। उत्कृष्टता का रास्ता संकरा, एकला और अक्सर तालियों के बिना होता है, लेकिन इसी रास्ते पर विशालकाय बनते हैं। और क्या आप इस रास्ते पर चल रहे हैं? ज्यादातर लोग बहाने बनाकर खुद को कमजोर कर लेते हैं। समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, समय सही नहीं है। लेकिन ये सभी बहाने त्याग से बचने के तरीके हैं, क्योंकि त्याग करना दर्द देता है और हाँ, मांग करता है। जब आपकी पूरी कोशिश सोते रहने की हो, तब उठने की मांग करता है। उस निमंत्रण को नहीं कहने की मांग करता है जो बेजार लगता है, लेकिन आपके काम के अनमोल घंटे चुराता है। तत्काल संतुष्टि, स्वीकृति, सुख, व्याकुलता को छोड़कर कुछ ऐसा बोने की मांग करता है जो भविष्य में ही फल देगा। ये सज्जा नहीं है, ये महानता की कीमत है। क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? तो इसके लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं? क्या आप मनोरंजन को पढ़ाई के लिए बदलने को तैयार हैं? सुख चैन को निवेश के लिए, दिखावटी स्थिरता को वास्तविक निर्माण के लिए? क्या आप एक मिसाल बनना चाहते हैं, एक आदर्श, कोई ऐसा जो अपने आसपास की परिस्थितियों को बदल दे? तो आप कितनी बार गलत समझे जाने को तैयार हैं, अकेले चलने को, तालियां न बजने को? क्योंकि सफलता कुछ ऐसी चीज नहीं है जो विरासत में मिले। ये कुछ ऐसा है जो हासिल किया जाए, और हासिल करने के लिए बदलाव चाहिए। और अगर आप आज कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। मैं सुंदर वाक्य लिखकर नहीं बना हूं जो मैं हूं। मैं चुपचाप लिखकर, ना सुनी बातें सुनकर, नहीं के पीछे नहीं सुनकर, अपना सुख चैन त्याग कर इंसानी दिमाग की पढ़ाई में डूबकर बना हूं जो मैं हूं। और हर रात कम नींद, हर लिखा गया लेख जिसके बारे में पता नहीं था कि कोई पढ़ेगा या नहीं। जब दुनिया आराम करने के लिए कह रही थी, तब मैंने काम को हां कहा। यह सब जमा होता गया। आपको यह अब समझना होगा, जितना समय आप व्यर्थ कामों में लगाते हैं, आप एक चुनाव कर रहे हैं, और इस चुनाव की एक कीमत है। जितना समय आप व्यर्थ कामों में बिताते हैं, वो उतना ही समय आपके आवश्यक काम से कम हो जाता है। हर फैसले की एक कीमत है, और अगर आप अपने सपने के लिए कीमत नहीं चुका रहे हैं, तो आप उससे ही कीमत चुका रहे हैं। भ्रम में मत रहिए। दुनिया आपको कुछ नहीं देगी, आपके लिए जगह नहीं बनाएगी, आपको उसे हासिल करना होगा। और इस लेन देन में केवल एक मुद्रा स्वीकार्य है, त्याग। आज से शुरू कीजिए। कुछ ऐसा चुनिए जिसे आप बड़ी चीज पाने के लिए छोड़ सकते हैं। शायद सोशल मीडिया पर समय, शायद टेलीविजन के घंटे, शायद दूसरों की स्वीकृति की जरूरत। जो भी चुनिए, लेकिन चुनिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि त्याग कुछ ऐसा नहीं है जो एक बार किया जाए। ये एक रुख है, रोज की भेंट, उस चीज के लिए निरंतर प्रसाद जिसे आप अपना उद्देश्य कहते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपका प्रयास नहीं बदलेगा, जब तक आपका समर्पण इतना तीव्र न हो जाए कि कोई संदेह न रहे, न आप में न ब्रह्मांड में, कि आप प्रतिबद्ध हैं। क्या आप जीतना चाहते हैं? तो त्याग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सब कुछ साथ लेकर चलता है वो नहीं दौड़ सकता। जो सभी सुखों को अपना लेता है वो नहीं बनाता। जिसे त्याग से डर लगता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। डर वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये कोई असली बाधा नहीं है, ये कोई ठोस दुश्मन नहीं है। डर एक छाया है, आपके संदेहों, आपकी यादों, उन पुरानी आवाजों की एक विकृत तस्वीर जो एक दिन कहती थी ये आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोकता है, ये कैद करता है, ये कमजोर करता है। ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, जबकि असल में आप खुद को कमजोर कर रहे हैं। और शायद आपको ये पता भी ना हो, शायद आप इतने लंबे समय से इसके साथ रहे हों कि ये आपका पुराना परिचित बन गया हो।
एक खामोश साथी जो हर दिन आपके साथ चलता है और ये तय करता है कि आप क्या करने की कोशिश करते हैं और क्या नहीं। क्या आपने देखा है कि जब आप एक नया कदम उठाने वाले होते हैं तब ये कैसे आता है? जब आप नौकरी बदलने के बारे में सोचते हैं, ये फुसफुसाता है, अगर आप नाकाम हो गए तो? जब आप सार्वजनिक रूप से बोलने के बारे में सोचते हैं, ये कहता है, अगर लोग आपका मजाक उड़ाए तो? जब आप उस काम को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, ये चिल्लाता है, आप खुद को क्या समझते हैं? डर तब नहीं आता जब आप स्थिर रहते हैं, ये तब आता है जब आप बढ़ने वाले होते हैं। और यही राज है, डर पीछे हटने का संकेत नहीं है, ये अलार्म है जो बताता है आप किसी महान चीज के करीब पहुंच रहे हैं। मुझे बिल्कुल याद है जब पहली बार मैंने किसी भीड़ के सामने खुद को पेश किया था। मेरी आवाज कांप रही थी, मेरे हाथ पसीने से तर थे, मेरा दिल मुंह से बाहर निकलना चाहता था और मेरे मन का एक हिस्सा हार मानने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, मैं डर के साथ भी आगे बढ़ता रहा। और उस दिन मेरी प्रस्तुति के बाद एक जवान लड़का आंखों में आंसू लिए मेरे पास आया और बोला, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी को देखने के मेरे तरीके को बदल दिया। अगर मैं डर को जीतने देता तो उसने ये खो दिया होता, और मैं भी। कितने लोगों ने डर के आगे झुककर अपनी कीमती चीजें खोई हैं, कितने रिश्ते कभी शुरू ही नहीं हुए, कितने विचार कभी अस्तित्व में नहीं आए, कितनी कहानियां कभी लिखी ही नहीं गईं। देखिए, डर कमजोरी का संकेत नहीं है, यह संकेत है कि आप अज्ञात के करीब पहुंच रहे हैं, और अज्ञात अपने स्वभाव से तनाव पैदा करता है। लेकिन आपको यह समझना होगा, डर बाधा नहीं है, डर रास्ता है, और हर रास्ते के लिए एक फैसला चाहिए। आप पार करते हैं या वापस जाते हैं। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे काम करने से पहले डर के गायब होने का इंतजार करते हैं। लेकिन डर गायब नहीं होता, आपको इसे सम्मान करना चाहिए, आपको इसके पीछे चलना चाहिए, इसके द्वारा नहीं। आपको डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है ताकि काम किया जा सके। डर के बावजूद काम करना होगा। क्या आपने आज डर